अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, इमाम साहब के पीछे नमाज कैसे पढ़ें? जब इमाम साहब क़िरात करते हैं उस वक्त मुक्तदी हजरात को भी क़िरात करना चाहिए या फिर खामोश खड़ा रहना चाहिए? आज इसी हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत अहम है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत गौर से सुनें, अच्छी तरह समझें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। नमाज दो तरह की होती है, एक जहरी नमाज और एक सिर्री नमाज। जहरी नमाज जिसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है, यानी फ़ज्र, मगरिब, इशा और जुमे की नमाज या तरावी की नमाज। दूसरी सिर्री नमाज यानी वो नमाज जिसमें आहिस्ता क़िरात की जाती है और ये ज़ोहर असर की नमाज है। मिसाल के तौर पर आप इमाम साहब के साथ जहरी नमाज यानी फ़ज्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप फ़ज्र की नियत करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ फ़ज्र की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे हाथ बांध लें। ये नियत आपके दिल में होना ज़रूरी है। ज़बान से नियत के अल्फाज कहना मुस्तहब है, अगर ज़बान से ना कह सके तब भी नमाज हो जाएगी। नियत बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपको खड़े होकर कुछ नहीं पढ़ना है। इमाम साहब सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ और कोई सूरत वगैरह की तिलावत करेंगे। आपको इमाम साहब की क़िरात गौर से सुनना है। बहुत सारे भाइयों को देखा जाता है जब इमाम साहब क़िरात करते हैं तो वो भी साथ में मुंह चलाते हैं और क़िरात करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात हुआ करती है। इसलिए इमाम साहब के पीछे सना के अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब क़िरात मुकम्मल करके रुकू में जाएंगे, आप भी रुकू में जाएं और कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से सर उठाएंगे, तो आप भी रब्बना लकल हम्द कहते हुए सर, है ना, रुकू से सर को उठा लें और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला कहें। फिर इसी तरह आप दूसरा सजदा करें। फिर इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़कर कोई सूरत पढ़ेंगे, आप खामोशी के साथ खड़े होकर गौर से इमाम साहब की क़िरात सुनें। फिर इमाम साहब के साथ रुकू सजदा करें और तशहुद यानी कायदे में बैठकर अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर कोई दुआए मासूरा पढ़ें जो आपको याद हो। अगर दुआ मासूरा याद नहीं तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ लें। फिर इमाम साहब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाएं तरफ सलाम फेरें और फिर बाएं तरफ सलाम फेर दें और इमाम साहब के साथ आप दुआ मांगें। तो इस तरीक़े से आपकी फ़ज्र की 2 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। याद रखिए कि जब भी आप जमाअत के साथ इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ें, चाहे वो कोई सी नमाज हो, फ़ज्र की नमाज हो, ज़ोहर की नमाज हो, असर की, मगरिब की, इशा की, जुमा की, तरावी, वित्र, कोई सी भी नमाज हो, आपको बस सना पढ़कर खड़े हो जाना है। इमाम साहब के साथ क़िरात नहीं करना है। कोई सी भी नमाज आप इमाम के पीछे पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद तन्हा अकेले नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा भी हम आपको बताएंगे, उस पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।